क्या आप जानते हैं कि 40 साल पहले धरती पर सबसे बड़ा खतरा मंडराना शुरू हुआ था। वो खतरा था पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर पर हुए छेद का। ये छेद 20 सालों में और बड़ा होता गया, जिसने कैंसर से लेकर इंसानी वजूद तक पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन धरती वासियों के लिए इसी ओजोन लेयर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच कही जाने वाली ओजोन लेयर का होल अब सिकुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर जहां ओजोन लेयर में सबसे बड़ा छेद आया था, वहां 2066 तक छेद बिल्कुल भर जाएगा और बाकी पृथ्वी में 2040 तक खुद ही ओजोन लेयर ठीक हो जाएगी। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ओडीएसएस, जिसमें रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। ये केमिकल्स ओजोन लेयर को पतला करती हैं। 1987 में मॉन्ट्रियल में इन गैसों की प्रयोग में कमी लाने के लिए संधि की गई थी, जिसका असर धीरे ही सही लेकिन होना शुरू हो गया है। बता दें कि 1975 से 1984 के बीच ब्रिटिश जियोफिजिसिस्ट जोसेफ फार्मन ने मौसम के गुब्बारे, जिन्हें वेदर बलून्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करते हुए एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाने वाली गैसीय सुरक्षा कवच, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, में छेद आ रहा है, जो समय के साथ बड़ा हो सकता है। इस रिसर्च ने दुनिया को परेशान कर दिया। इसके अलावा 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो केमिस्ट मारियो मोलिना और शेरवुड रोलैंड की रिसर्च में इस होल के बारे में सबसे पहले बताया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन के लिए किया जा रहा है, ओजोन परत को कम कर रही है। शोधकर्ताओं को उनके शोध के लिए 1995 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद 28 देशों ने 1985 में ओजोन परत को बचाने के लिए पहले वियना संधि पर साइन किए। ये पहला ऐसा मौका था जब तमाम देश ओजोन परत पर हुए छेद और इससे होने वाले इंसानों और पर्यावरण पर प्रभाव की निगरानी के लिए साथ आए। हालांकि इस संधि के 2 साल बाद हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने ओजोन परत को कम करने वाले केमिकल्स के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए पहली बार काम करना शुरू किया, जिसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन गैसों के इस्तेमाल को आधे से भी कम किया गया और नतीजा अब सबके सामने गुड न्यूज के तौर पर है। हालांकि सितंबर 2006 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा होल देखा गया। 10 साल बाद 2016 में अमेरिका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने साइंस मैगजीन में लिखा कि अंटार्कटिका पर होल कम हो रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में उम्मीद की गई है कि इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करने वाली गतिविधियों को काबू में रखा गया तो उम्मीद है कि 2050 तक ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। 9 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है कि ओजोन परत 4 दशकों के भीतर पूरी तरीके से ठीक हो जाने की राह पर है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि ओजोन परत क्या है, तो आपको बता दें कि हमारी धरती के ऊपर ऐसी परत है जो सूरज की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को सीधे धरती पर पड़ने से रोकती हैं। 99% तक ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट किरणों को खुद सोख लेती है और धरती के ऊपर एक छाते की तरह काम करती है। दरअसल ये परत हमारे वायुमंडल में मौजूद स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग की सतह पर होती है, जो करीब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जिसका रासायनिक नाम O3 है। 1800 के आसपास में ओजोन परत के बारे में सबसे पहले पता चला था। ओजोन सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी यानी कि यूवी विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये यूवी किरणें इंसानों को कैंसर से लेकर मोतियाबिंद और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती है। 1980 के दशक में पता चला था कि हमारे घर में लगे एसी, फ्रिज, आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज, कारखाने, बड़ी फैक्ट्रियों से निकल रही जहरीली गैसें, बढ़ता प्रदूषण, पेस्टिसाइड का उपयोग, ये सभी गैसें मिलकर हमारे वायुमंडल में गर्माहट पैदा कर रही हैं। इन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। गर्माहट पैदा होने की वजह से हमारी ओजोन परत में छेद हो रहा है। हालांकि छेद होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर किसी एक जगह पर गड्ढा हो रहा है। छेद का मतलब ये है कि जो मोटाई उस परत की है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अब इसी ओजोन लेयर को लेकर अच्छी खबर आ रही है। हालांकि ओजोन लेयर तभी बिल्कुल ठीक हो सकती है जब ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाएगा।